हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, आज अब हम बात करते हैं डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो किस तरीके से हमारा आज का ये टॉपिक होने वाला है उसको एक बार देख लेते हैं। देखो, एग्जाम्पल के तौर पर है नंबर ऑफ वेज इन विच 4 आइडेंटिकल टॉयज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 3 चिल्ड्रन सच दैट नो रेस्ट्रिक्शन और ईच गेट एटलीस्ट वन। ठीक है, तो किस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। देखो, अगर नॉट रेस्ट्रिक्शन की अगर मैं बात करूं अगर नॉट रेस्ट्रिक्शन की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए तो ये है कि अब इस पर हम लोग जो है वो स्टिक मेथड एक तरीके से लगाएंगे। ठीक है, तो 4 आइडेंटिकल टॉयज है, तो 1 2 3 4 स्टिक्स कितनी लगाते हैं, जितने लोगों में बांटना है उससे एक कम। 3 चिल्ड्रन है तो 2, तो 1 2। ठीक है, अब इसके जो टोटल अरेंजमेंट्स होंगे, ठीक है, टोटल अरेंजमेंट कैसे होंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया 4 फैक्टोरियल, और ये कितना आ गया 2 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करना हम अच्छे तरीके से जानते हैं, दैट इज 6c2। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, तो इसका 15 वेज आएगा। ठीक है, 15 वेज आएगा। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज देखो यहां पर यदि मैं उन 15 वेज में अगर कोई पूछ ले किस टाइप के आएंगे, तो देखो आप इस तरीके से बता सकते हो। मान लो वो 3 जो चिल्ड्रन है वो ABC टाइप के हैं। ठीक है, और ये जो है नो रेस्ट्रिक्शन, मतलब किसी को खाली भी मिल सकता है, किसी को जो है वो 2 भी मिल जाए, किसी को 1 भी मिल जाए, है ना। यानी ऐसी कंडीशन भी आ सकती है, जैसे मान लो 1 2 3 4, एक स्टिक्स यहाँ एक स्टिक्स यहाँ। आपको पता है स्टिक के राइट साइड वाला हम C को मेजर करते हैं, स्टिक के इस स्टिक और दोनों स्टिक्स के बीच वाला हम B को मेजर करते हैं, और स्टिक के लेफ्ट वाला हम A को मेजर करते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई ये वाली, जैसे देखो 2 2 और 0, यानी A को मिला 2, B को मिला 2 और ये 0। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि 3 हमारे पास आ गए, और ये लो। अब यहां पर क्या हुआ, इसमें ये हो गया 3 1 और ये 0, क्योंकि इस स्टिक के राइट साइड में यहाँ पे खाली है, यहाँ पे भी खाली था, इसलिए 0 कर दिया, है ना। ऐसा भी हो सकता है हमारे पास 2 ये 0 ये स्टिक और 2 ये। अब इसके लिए क्या हो गया, 2 इन दोनों के बीच में कुछ नहीं, यानी 0 और 2, तो यानी 2 0 2, ये इस टाइप के हो गए हमारे पास। तो ये 15 नंबर ऑफ वेज हो गए। ईच गेट एटलीस्ट वन, ईच गेट एटलीस्ट वन। अब इसको देखो क्या करना है, ध्यान से देखो। ईच गेट एटलीस्ट वन का मतलब ये हो गया कि स्टिक की अगर मैं बात करूं तो देखो, ये तो आपको पता ही कि जितने नंबर ऑफ टॉयज होते हैं उससे ठीक एक ज्यादा एन अगर है तो n+1 हमारे पास गैप्स होंगे। जैसे 1 2 3 और ये 4, तो गैप होंगे हमारे पास 1 2 3 4 और ये 5। यहां पर कह रहा है ईच गेट एटलीस्ट वन, यानी किसी को भी 0 नहीं मिलेगा, तो हम इसको भी नहीं काउंट करेंगे और इसको भी नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि यदि मैंने यहां और या मान लो यहां मैंने स्टिक लगा दी, तो इसका मतलब यहां पर एक कंडीशन ऐसी आएगी जिसमें एक को 0 भी मिलेगा, तो इसलिए मैं इनको काउंट नहीं करूंगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, एक स्टिक लगा देता हूं यहां पर और एक स्टिक लगा देता हूं मान लो कहां पर, यहां पर। तो इससे क्या होगा, ये तो हो गए 2, यहां पर 1 और यहां पर भी 1, है ना। तो 3 मेरे पास गैप रहे बेसिकली, एक सॉरी ये हो गया 1, ये 2 और ये 3। 3 में से मुझे कोई भी 2 को सेलेक्ट करना है, राइट। 1 2 और ये 3, इसकी बात नहीं कर रहा मैं यहां पर, है ना, ये इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये इसकी, ये यहां पर इसका मतलब 1 है। ये कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई 1 2 1, ये वाली सिचुएशन हो गई है ना। ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, अच्छा, अब देखो, तो इसको सारे आइडेंटिकल ही टॉयज है, तो ये इसका करने का एक तरीका। ठीक है, और ये इनको बिठाने का भी एक तरीका। तो ये कितने हो गए, 3 वेज हो गए, 3 वेज हमारे पास हो गए। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और हम समझते हैं इसी चीज को। देखो, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर मेरे पास 8 आइडेंटिकल आइडेंटिकल टॉयज है मेरे पास, या थिंग्स है। ठीक है,
अच्छा, उसको मुझे 5% में मुझे क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, और फर्स्ट तो जो कंडीशन है वो मेरे पास है नो रेस्ट्रिक्शन, यानी किसी को जीरो भी मिल सकता है। और सेकंड जो मेरे पास कंडीशन है वो है ईच गेट एटलीस्ट वन, ईच गेट एटलीस्ट वन। ओके, ये सेकंड नंबर का हो गया मेरे पास, और ये मेरे पास फर्स्ट नंबर का हो गया। ठीक है, अच्छा, अब 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 5, और स्टिक लगते हैं उससे ठीक एक कम, 1 2 3 4, तो ये कितने हो गए देखो, 8 और ये 4 12, तो ये 12 फैक्टोरियल अपॉन ये 3 3 6 और 2 8, तो 8 फैक्टोरियल एक यहाँ आएगा, और 1 2 3 4, तो ये आ गया 4 फैक्टोरियल यहाँ पर आ गया। इसको आप 12C4 या फिर 12C8 कुछ भी लिख सकते हो, मैं 12C8 लिख देता हूँ, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ईच गेट एटलीस्ट वन, अब हर एक को कम से कम एक तो मिलना ही मिलना चाहिए। आपको पता है 8 आइडेंटिकल थिंग्स है, दैट्स वाई हमारे पास यहाँ पर जो है वो 9 मतलब गैप होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, इस वाले को नहीं लेना है, इस वाले को नहीं लेना है, तो अब n+1 गैप हो रहे थे, तो n+1 में से मैंने 2 घटा दिए, तो n-1 यानी 8, तो अब मेरे पास 7 ही रह जाने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8। एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये लो, ये लो, अब 3 3 6 और 2 8 हो गए, तो n+1 मेरे पास गैप होते थे, ईच गेट एटलीस्ट वन के लिए मैंने दोनों साइड वाले हटा दिया, यानी n+1 में से मैंने 2 को हटा दिया, यानी n-1, यानी 8-1, यानी 7 गैप बचने चाहिए मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अच्छा, तो 7 में से मुझे कोई भी 4 को जगह में स्टिक लगा सकता हूं, और उसका सिर्फ एक ही तरीका है, और सारे आइडेंटिकल है। 7C4 नथिंग बट 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करना आप अच्छे तरीके से जानते हो, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी की ही तर्ज पर मैं इसका फॉर्मूला डिराइव करना चाहूंगा, देखो किस तरीके से होगा इसका फॉर्मूला डिराइव। एक मिनट, अरे देखो, अब इसका फॉर्मूला किस तरीके से डिराइव होगा, तो n आइडेंटिकल थिंग्स है, n आइडेंटिकल थिंग्स है, तो उसको किस तरीके से अब हम डिराइव करेंगे, और r पर्सन्स है, r पर्सन्स है, ठीक है ना। अच्छा, फर्स्ट केस तो मेरे पास क्या था, नो रेस्ट्रिक्शन, राइट, और सेकंड केस मेरे पास क्या था, सेकंड था मेरे पास ईच गेट एटलीस्ट वन, है ना, ईच गेट एटलीस्ट वन। ओके, अच्छा, तो माना एन आइडेंटिकल है, 1 2 ... ये इस तरीके से मेरे पास क्या है, एन आइडेंटिकल है, एन है मेरे पास ये, ठीक है। और स्टिक्स की बात करें, 1 2 3 4 ऐसे कर करके ये मेरे पास कितनी है, जितनी होती है उससे एक कम, दैट मीन्स r-1, r-1। तो अब इसके लिए नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, देखना ध्यान से जरा, नंबर ऑफ वेज, इसके लिए मेरे पास नंबर ऑफ वेज हो जाएगा, इसको जोड़ते हैं पहले तो n+r-1 का फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, और मल्टीप्लाई बाय r-1 का फैक्टोरियल, ठीक है। और इसे ही हम ऐसे लिखते हैं n+r-1 cr-1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसे ही लिखते हैं हम ये बात, ठीक है। अच्छा, ये तो ये हो गया, और इसी पर ही आधारित ये वाला है, ईच गेट एटलीस्ट वन, तो उसके लिए क्या करें, एक, अब 2 3 4 ... ऐसे n प्रकार के थे, इसको नहीं लेना है, इसको नहीं लेना है, n होते थे तो हमें n+1 मिलते थे, अब यहां पर 2 कम हो गए, तो n+1 में से 2 कम करोगे तो n-1 हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसके n-1 ना हमारे पास गैप्स हो गए, ठीक है ना। और
इस जो स्टिक्स थी वो तो अभी भी r माइनस वन ही है, तो इसको लिखेंगे n माइनस वन सी आर माइनस वन, n माइनस वन सी आर माइनस वन, दैट इज नथिंग बट नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज, ये बात ठीक है ना। एक मिनट इसको लाइन ड्रॉ कर देता हूं मैं, ये लो, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब एक चीज और हमारे सामने आती है, देखो, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन। चलो ये तो अब आ ही जाएगा, बट इसके लिए मैं आपको एक चीज पहले यहां बताना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं मैं, है ना। अब एक होता है हमारे पास क्या, बेगर्स मेथड, बेगर्स मेथड, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से तुलना करके बनाया गया है, जैसे मान लो कि भिखारियों को, भिखारी बोलना सही नहीं रहेगा, है ना, इंग्लिश थोड़ी वो है, और कुछ भी नहीं है। तो 5 लोगों को हमने, है ना, एक तरीके से मान लो कॉइन हमने बांटे, ठीक है। जैसे मान लो x1 x2 x3 x4 x5, x3 x4 और ये x5, ठीक है। ये इनका सम था 8, ठीक है। 8 रुपए मुझे इनको बांटने हैं, 8 सिक्के हैं मेरे पास। तो मैं इस तरीके से बांटना चाहूंगा कि एक तो वो सिचुएशन जब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, अब इनमें से किसी भी को भी तो आप 0 भी दे सकते हो, और किसी एक को आप पूरे 8 रुपए भी दे दो, बाकी सबको फ्री जाने दो 0 0 0, वो भी आपकी इच्छा है। और सेकंड कंडीशन जो मैं दूंगा, ईच गेट एटलीस्ट वन वाली कंडीशन मैं इसमें दूंगा। तो देखो, नंबर ऑफ वेज सच दैट अरे ये तो सही नहीं है, थोड़ा ब्लैक ही सही है अपने, तो देखो, नंबर ऑफ वेज सच दैट इस प्रकार से हैं, देखो किस प्रकार से है कि हमने क्या करा, 8 रुपए 5 लोगों में बांटने थे, 8 रुपए 5 लोगों में बांटने थे। तो इसमें दो कंडीशन है, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, सच दैट कि x1 x2 डॉट 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 x5 बिलोंग्स टू होल नंबर, ये कंडीशन है। एक है x1 x2 डॉट 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 x5 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। अब ये जो होल नंबर है, इसमें आपको पता होना चाहिए कि क्योंकि वो हर बार ऐसे लिख के नहीं देगा, अगर इस केस की बात करूं तो वो यही लिख के देगा कि होल नंबर नेचुरल नंबर। जो आपको पता होना चाहिए कि होल नंबर की बात आती है तो वो चीज 0 से शुरू होगी, और नेचुरल नंबर की बात आती है तो वो चीज 1 से, 0 से शुरू होगी। इसका मतलब ये है कि ईच गेट एटलीस्ट वन, नहीं, नॉट रेस्ट्रिक्शन, वो सॉरी, रेस्ट्रिक्शन मिलेगी कि जो फर्स्ट वाली हमारे पास कंडीशन थी ना कि नो रेस्ट्रिक्शन, सॉरी, नो रेस्ट्रिक्शन होगी होल नंबर के टाइम पे, और ईच गेट एटलीस्ट वन वाली मिलेगी नेचुरल नंबर में, बिकॉज नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से शुरू होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो इसमें किस प्रकार से होगा, इसमें इस प्रकार से होगा, अगर होल नंबर की मैं बात करूं तो 3 2 1 1 1, या फिर मान लो 3 3 2 0 0, किसी को भी 0 भी मिल सकते हैं, इस प्रकार की सिचुएशंस आएगी इसके अंदर, है ना। अच्छा, तो बेसिकली ये कैसी सिचुएशन आ गई, इसके लिए हम एक बात जानते हैं कि n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, राइट। अच्छा, तो इसको थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखो, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा, हटाओ इसको, ये हो जाएगा 8n प्लस 5 कित 5 है r माइनस वन सी आर माइनस वन 5 माइनस वन, 8 और 5 13 में से एक गया 12, तो ये हो जाएगा 12c, और 5 में से एक गया 4, 12c4, 12c4, ठीक है। और इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो ध्यान से, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब 0 तो आएगा नहीं, यानी ईच गेट एटलीस्ट वन, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n माइनस वन सी आर माइनस वन। उसके लिए देखो, तो ये कितना हो जाएगा, 8 माइनस वन सी 5 माइनस वन, 8 में से एक गया तो 7, और सी 5 में से एक गया तो 4, 7c4। और वही सिचुएशन अगर आपने गौर करा हो तो हमने इसमें भी निकाली है एक तरीके से,
याद आया क्या? ये देखो, दैट इज 7C4 और दैट इज 12C8, ठीक है ना। ये 12C4 कह दो 12C8 कह दो, एक ही बात है, वो चीज मैंने उस समय भी आपको बता दी थी, ठीक है। तो ये एक तरीके से बेगर्स मेथड के अंदर आता है। अब एक चीज इसके अंदर ही मैं जोड़ना चाहूंगा ताकि फिर उससे आगे मैटर करेगा। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन इन बेगर्स मेथड, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लो अगर कोई भी, अगर आपको कोई भी इक्वेशन अगर आपको दे रखी है इस तरीके से कि x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 प्लस का xn, एक्स आर, आर पर्सन है ना, तो एक्स आर इज इक्वल टू एन। ये एन क्या है? एन जो है वो हमारे पास आइडेंटिकल थिंग्स है, ठीक है ना। अच्छा, देखना क्या कह रहा हूं मैं, आइडेंटिकल थिंग्स है हमारे पास, है ना। और ये आर क्या है? नंबर ऑफ पर्सन्स है। आर क्या है? नंबर ऑफ पर्सन्स, ओके। अच्छा, तो नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन क्या होंगे इसके? नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो उसके लिए आएगा हमारे पास दो सिचुएशन है हमारे पास, क्या क्या? एक तो इफ x1 x2 एक्स आर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और एक है हमारे पास इफ x1 x2 डॉट 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 एक्स आर बिलोंग्स टू होल नंबर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? देखो n-1 सी आर -1, ठीक है। ये तो इसके लिए हो गया, क्योंकि इसमें जीरो डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट अलाउड। नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता ना, नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता। तो ये तो ईच गेट एटलीस्ट वन वाली बात हो गई, ईच गेट एटलीस्ट वन, है ना। और आ, ये होल नंबर वाली क्या में क्या होगा? नो रेस्ट्रिक्शन, ये उस टाइप की चीज हो गई, है ना। अच्छा, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला आप जानते हो, हाँ। तो इसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास? n+r -1 सी आर -1, यही था। होल नंबर के लिए पर बिलोंग करता है जब, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन इस तरीके से होंगे, ठीक है ना। ये जो चीज है ना, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, इसके ऐसे होंगे और इसके इस तरीके से होंगे, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में तो आ रहा होगा क्या चल रहा है ये, है ना। अच्छा, अब इस पर बेस्ड जो मैं क्वेश्चन पर बात करना चाहूं उससे पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, और वो क्या है? देखो थोड़ी सी और, अरे रे 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 रे, एक मिनट, ये अरेंज किए हुए सब कबाड़ा हो जाएगा वरना। चलो, इसको भी जगह लेके ही समझाना पड़ेगा इधर। देखो, अब एक चीज है, और वो क्या कि ध्यान से सुनना बिल्कुल, और थोड़े अपर लेवल की बात करेंगे। अब देखो इधर, देखो मैं ऐसे कह रहा हूं कि अगर मान लो ये जो x1 x2 x5 था ना, x1 प्लस x2 प्लस x5 था, इनको मुझे 8 रुपए बांटने थे, ठीक है ना। अच्छा, यदि मैं इनको एक एक रुपए में पहले ही दे दूं, पहले ही दे दूं, जैसे कि 1 रुपया इसको दे दिया तो इसको अलग दिखा दिया x डैश, इसको भी दिखा दिया, इसको भी दिखा दिया, इसको भी दिखा दिया, और मतलब दे दिया, और इसको भी एक एक रुपए, सबको एक एक रुपए दे दिए, तो 5 रुपए में बांट दिया, यानी 3 रुपए। अब बिल्कुल और बिल्कुल ध्यान से सुनना, मैं क्या बताना चाह रहा हूं इसमें कि अब है ना, अब देखो, नो रेस्ट्रिक्शन की तो मैं बात, मतलब ईच गेट एटलीस्ट वन वाली बात मैं इसमें बताओ कर सकता हूं नहीं कर सकता? बताओ क्यों? क्यों? उसका कारण देखो, ईच गेट एटलीस्ट वन वाली बात से भी मैं इस पर आ सकता हूं। यहां मेरे कहने का मतलब ये है कि ये दोनों जो फॉर्मूले हैं ना, ये जो दोनों फॉर्मूले हैं, कौन से वाले? ये दोनों, ये एक दूसरे के खास चाचा चाचेरे भाई ये है, ये दोनों एक दूसरे के। कैसे? वो बताता हूं। देखो, अगर मैं सबको एक एक बांट दूं तो नो रेस्ट्रिक्शन वाली तो बात ही खत्म हो गई, है ना। अच्छा, नो रेस्ट्रिक्शन वाली तो बात ही खत्म हो गई। तो ऑल पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल
पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन अगर मुझे पता करना है तो उसका क्या तरीका है, देखो ये तो हो गया n प्लस r क्या है 5 लोग में, तो 5 माइनस 1 c 5 माइनस 1, 5 और 3 8 में से एक गया 7 c 4। ये इसका तरीका हो गया। अगर आपने अब गौर करा हो तो देखो मैंने क्या करा है इसके अंदर, मैं इसमें ये जो चीज है n प्लस आर सी आर माइनस 1, देखो नेचुरल नंबर वाला तरीका मैंने इसमें अपनाया। कैसे? क्योंकि सबको ऑलरेडी मैंने एक दे दिया। अब किसी को एक नहीं भी अगर मिलता है तो ऑलरेडी उसके पास तो एक है, अब दे दो, आपकी इच्छा है तो किसी को 0 दे दो, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एक तो है, ऑलरेडी एक तो है, यानी वो इस सिचुएशन में था। और अब मैं इसमें नो रेस्ट्रिक्शन वाला तरीका, भाई नो रेस्ट्रिक्शन को ही तो हम ऑल पॉसिबल वे कहते हैं, यही तो होता है ये, है ना। तो पॉसिबल वेज, तो इसे ही तो कहते हैं, दैट्स वाई मैंने ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ये 7c4 यही है, अगर आपने इसका ऊपर का याद रखा हो। ये देखो ये रहा 7c4, याद आया कुछ? देखो अब मैं, जबकि फॉर्मूला मैंने यहाँ पे n प्लस आर माइनस 1 वाला लगाया है, यहाँ पे n माइनस 1 सी आर माइनस 1 लगा के ये लेके आ रहा है, और मैंने यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा के ये वाला लिया है। तो ये बहुत काम की चीज है, इस चीज को एकदम ध्यान से संभाल कर रखना अपने दिमाग के अंदर। अब हम बात करेंगे इन क्वेश्चंस के ऊपर। ये भी अच्छे क्वेश्चन है, खतरनाक टाइप की क्वेश्चन है। देखो क्या है, कह रहा है एक्स वाई जेड का सम, एक्स वाई जेड टी का सम 16 है, सच दैट फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन विद गिवन कंडीशंस सच दैट ऐसा है। अब ये ऐसा कब होता है, इस बात का मतलब क्या है, वो ये देखो कि एक्स वाई जेड टी 4 लोग है, ठीक है। हम यहाँ पर भिखारी वर्ड यूज नहीं लेंगे, ठीक है, बेगर्स मेथड भले इसको कहते हो, हम लोग पर्सन ये यूज लेंगे, ठीक है। तो ये 4 लोग थे, उनको 16 जो है कॉइन हमें देने हैं, ठीक है। और अब ये जो एक व्यक्ति है, एक्स व्यक्ति है, ये ऐसे कहता है कि मैं एक या फिर उससे ज्यादा ही लूंगा। बी वाई कहता है मैं 2 या फिर उससे ज्यादा लूंगा। जेड कहता है मैं 3 या फिर उससे ज्यादा लूंगा। टी कहता है 2 तो ठीक, नहीं 2 तो ठीक, लेकिन मुझसे मत लो, ठीक है। कहीं आप यहाँ, क्योंकि माइनस वाली कंडीशन भी है, नीचे की तरफ माइनस वाले भी आएंगे, है ना। अभी इसको देखो, एक्स वाई जेड टी का सम 16 है, सच दैट ऐसा है, ठीक है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट हम इसको आगे बढ़ाकर अब हम इसको करते हैं। देखो ये लेक्चर जरूर बड़ा हो सकता है, तो आप इस चीज को अच्छे से टाइम निकाल के देख लेना, ठीक है। देखो तो ये यहाँ पर ये लगा हुआ है, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, और इनमें कॉमा है, जो आप अच्छे तरीके से जानते हो, अंडरस्टूड है वो चीज, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है। तो अगर मैं फर्स्ट वाले की बात करता हूं तो ये कह रहा है कि एक्स वाई जेड टी का सम जो है वो 16 है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं ना, इनके कहे अनुसार मैं इनको बांट देता हूं। जैसे एक्स कह रहा है एक या फिर उससे बड़ा, दिया इसे एक दिया, वाई को भी इसके अनुसार दिया, जेड को भी इसके अनुसार दिया, और टी को 2 तो ठीक, नहीं 2 तो ठीक, ठीक है। तो एक से एक इसे दे दिया, 2 इसे दे दिया, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 16 में से 10 गए, 6 गए तो 10, तो बचे 10, ठीक है। अब लगाओ इस पे n प्लस, तो n, तो 10 प्लस 4 लोगों में बांटना है -1 c, 4 लोगों में बांटना है -1, दैट इज 10 और 4 14 में से एक गया 13 c3 आंसर, ठीक है। अच्छा, सेकंड नंबर का देखो क्या कह रहा है, एक्स वाई जेड टी 16 है, सच दैट एक्स, एक मिनट, इसको भी चलो मैं कॉपी कर लेता हूं। देखो ये लो, देखो अब इसमें क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से समझना है ये क्या कह रहे हैं इसमें। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये भी हो गया, ठीक है।
अब ये कह रहा है कि ये सेकंड नंबर का है ना, ये लो सेकंड नंबर हो गया, ठीक है। तो ये कह रहा है एक्स वाई जेड टी जो है वो 16 है, ठीक है। तो एक्स वाई जेड टी 16 है, और ये भी कह रहा है कि x को 4 दे दो, तो ये दे दिए 4 इसको। y इज ग्रेटर इक्वल -2, यानी y ने ऑलरेडी -2 दिए हुए हैं, ठीक है, y ने ऑलरेडी -2 दिए हुए हैं, तो इसकी भी भरपाई पूरी कर दो। तो ये हो गया y डैश और ये हो गया z डैश। ओके, तो स्टूडेंट्स देखो कहाँ थे हम लोग, एक्स वाई जेड टी का सम 16 था, है ना, सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, और y के साथ ये z ये t हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो x को 4 दे दिए, ठीक है। y जो है ऑलरेडी y के पास -2 है, z के पास ऑलरेडी -3 है, और t के पास ऑलरेडी -1 है, ठीक है। तो इनकी भी जो कंडीशंस है वो हमने फुलफिल कर दी। अब देखना जरा ध्यान से, तो 4 इसमें बट गए, तो 16 में से 4 गए तो कितने बचे, 12, ठीक है। और -2 इससे मिले, -3 इससे मिले, और -1 इनसे मिला, तो 2 और 3 5 और 1 6, और ये 6 इधर आके जब पॉजिटिव होंगे, मतलब आप इसको कुछ अभी बताऊंगा ये चीज, तो 6 और ये इसमें मिलेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 12 और 6 18। मतलब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, देखो इधर क्या बता रहा हूं मैं, जैसे मान लो अगर मैं इस तरीके से कहूं कि जैसे इसकी पहले एक बार तो ये देखो, तो इसकी कंडीशंस कर दी मैंने फुलफिल, इसकी भी कर दी, तो ये कितने हो गए, 18। अब इसमें लगा दो ऑल पॉसिबल वेज वाला, ऑल पॉसिबल वेज, ठीक है। तो 18 प्लस 4 लोगों में बांटना है -1c, 4 लोगों में बांटना है -1, दैट इज 12c4, सॉरी 12 नहीं 21c4, ठीक है। अच्छा c4, 4 भी नहीं 3, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मान लो मैं ये कहूं कि x की तो कंडीशंस कर दी फुलफिल, ठीक है, प्लस इस y वाले को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा y+2, ठीक है। z वाले को इधर ले आया z+3, और t वाले को इधर ले आया प्लस, ठीक है, z+3 प्लस t वाले को इधर ले आया, ये हो गया प्लस t+1, ठीक है। तो ये अब ध्यान से देखोगे अगर आप यहां पर, तो आपने x डैश का मतलब क्या है, x वाले को आपने 4 दे दिए, तो 4 और 2 मतलब ये तो 4 दे दिए, ठीक है। अब 2 और 3 5 और 1 6, 6 इधर जुड़ा है, तो राइट साइड में भी 6 जोड़ दो, तो 12 थे, और इसमें जुड़ के कितने हो जाएंगे, 18, 12 नहीं, रुको देखो, 3 और 2 5 और 1 6, है ना, 5 और 1 6, तो इसको तो एक बार यही रखो, देखो 18, ठीक है। अच्छा, अब इसमें भी वही 18c, 18 प्लस कितने कितने लोगों में बांटा है, 4 लोगों में, -1c, 4 लोगों में बांटा है -1, दैट इज 21c3। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पर आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे कि मान लो अब x डैश वाले के पास कितने हो गए, देखो 4 तो क्या बोलते हैं हमने दे दिए, और मान लो एक बार के लिए हमने इसको सेकंड बार में जब किया ना तो 2 दे दिए, तो इसके पास हो गए 4 और 2, इसके वाले के पास कितने हो गए, 6, ठीक है। y वाले के पास देखो y+2, मान लो इसको हमने एक और दे दिया, एक और दे दिया, तो y+2 इक्वल टू 1, 1, तो y की कंडीशन फुलफिल हो गई -1 वाली। अच्छा, z+3, z वाले को मान लो इसको कुछ नहीं दिया, तो z+3 इक्वल टू 0, तो z इक्वल टू -3, z की भी एक कंडीशन फुलफिल हो गई, y की भी हो गई, x की हो ही गई, t की देखो, t के लिए क्या करें, मान लो t को हमने 15 दे दिए, तो t+1 इक्वल टू कितना हो गया, 15,
तो ये कितना हो गया, t इक्वल टू 15 माइनस 1 कितना हो गया, 14। और ये कह भी रहा है -1 से बड़ी या फिर उसके बराबर होने चाहिए, तो 14 आ गया ये। ठीक है, तो ये इसका एक तरीका हो गया। अच्छा उसके बाद देखो हमारे पास थर्ड कंडीशन क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 16। ये लो, देखो ध्यान से। थर्ड नंबर का है ना, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी इक्वल टू 16 और ऑड पॉजिटिव इंटीजर बिलोंग्स टू था यहाँ पर, है ना। अच्छा, अब इसमें क्या करेंगे, देखो ऑड कह रहा है और पॉजिटिव इंटीजर कह रहा है, तो ऑड तो आपको पता है 2n+1 की फॉर्म में होता है, और x y z t अलग अलग है, तो मैं इनको भी अलग अलग मान लेता हूं। जैसे मान लो x इक्वल टू मैं मान लेता हूं 2p+1, y इक्वल टू मैं मान लेता हूं 2q+1, z इक्वल टू मान लेता हूं मैं 2r+1, और t इक्वल टू मान लेता हूं मैं, मान लो 2rs+1। ठीक है, अच्छा, इनका सबका सम करके वो 16 आना चाहिए, है ना। ये दे देता हूं इनकी जगह, तो 2p+1 प्लस 2q+1 प्लस 2r+1 प्लस 2s+1 इक्वल टू कितना हो गया, 16। 1 2 3 4, 16 में से 4 गए तो कितने बचे, 12 इक्वल टू 2 इधर कॉमन ले लो, p प्लस q प्लस r प्लस s। ठीक है, और ये इससे कट जाएगा तो p प्लस q प्लस r प्लस s, ये कितना आ गया, 6। अच्छा, अब ऑल पॉसिबल आउटकम लेके आने हैं हमें। ठीक है, तो ऑल पॉसिबल इंटीग्रल सॉल्यूशन है ना, ऑल या फिर ऑल पॉसिबल वेज कह सकते हैं आउटकम की जगह, ऑल पॉसिबल वेज। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 6 लोगों को बांटना है 4 लोगों, मतलब 6 चीजों को बांटना है 4 लोगों में, -1 c 4 -1, दैट इज 6 और 4 10 में से एक गया 9c3। ठीक है, अब इसमें ये ऑल पॉसिबल आ गए, जैसे कि ऐसा भी हो सकता है कि 1 2 1 2, इसको 1 मिले, इसको 2, इसको 1, इसको 2। ये भी हो सकता है कि इन दोनों को 0 मिले, 4 और 2। ये किसी मतलब सभी प्रकार के वेज इसके अंदर आ गए अब हमारे पास। ठीक है, अच्छा, आगे देखो अब हमारे पास क्या है, फोर्थ नंबर का, एक्स वाई जेड 4 ओमेगा इक्वल टू 20, फोर्थ नंबर का है ना। ये लो, फोर्थ नंबर। अब इसका देखना ध्यान से, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये कह रहा है, एक मिनट जस्ट, ये कह रहा है एक्स वाई जेड प्लस 4 ओमेगा, ओमेगा या डब्लू जो भी है, इक्वल टू 20। ठीक है, सच दैट, ये यहाँ पर ओमेगा है तो इसको मैं ओमेगा ही कर देता हूँ। ठीक है, ये ओमेगा यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नहीं है, हमें तब तक नहीं करना जब तक कि वो ये स्पेशली कहता नहीं है ना, तब तक ओमेगा एक तरीके से सिंबल की तरह ही काम करेगा। इक्वल टू 20 सच दैट एक्स वाई जेड कॉमा ओमेगा बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर कह रहा है ना। अब पॉजिटिव इंटीजर कई प्रकार से हो सकते हैं, जैसे 5 6। अब इसका मतलब क्या है, पहले तो ये देखो, देखो ये कुछ भी हो सकता है, 5 और 4 9, एक मिनट, 5 और 4 9, 9 और 7 16, और ये 4 20, है ना। 7 4 1 और 4 2 जा मान लो ये 8, ये इस प्रकार से, यानी ये 4 के मल्टीपल की फॉर्म में ही होगा, ये वाली जो फॉर्म होगी, है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, ओमेगा इक्वल टू 1 लेकर देखता हूँ, देखिए, तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 4 ओमेगा, या फिर x प्लस वाई प्लस जेड, अगर ओमेगा इक्वल टू मैं 1 लेता हूँ तो 4 एकम 4, 20 में से 4 गए तो कितने बचे, 16। अच्छा, अगर मैं ओमेगा इक्वल टू 2 लेके रखता हूँ तो कितना आएगा, देखो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 16 में से 4 दूना 8 गए तो कितने बचे, 8। एक मिनट, 16 में से, सॉरी, 20 में से 8 गए तो बचे 12, है ना। अच्छा,
ओमेगा इक्वल टू अगर मैं 3 लेता हूं तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4 तिया 12, 20 में से 12 गए तो बचे 8। ओमेगा इक्वल टू 4 लेके देखें तो x प्लस वाई प्लस जेड, तो 4 चौक 16, 20 में से 16 गए तो 4। ओमेगा इक्वल टू 5 हम ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर 5 चौक 20 और 20 कट जाए तो वो तो 0, और ऐसा हो नहीं सकता कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो। कब? जब ये पॉजिटिव इंटीजर हो। 3 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम 0 नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये इसलिए ये वाली कंडीशन हम ले नहीं सकते इसमें। अब ये क्या क्या कह रही है ये कंडीशंस, तो इसमें तो क्लियरली में हमें दिख रहा है इसमें कि n-1 सी r माइनस वाली कंडीशन आ रही है, क्योंकि 0 तो अब हम इसमें ले नहीं सकते। तो ये हो जाएगा कितना, 16c 3-1, 12c 3-1, 8c 3-1, मतलब 16-1 है ना, n-1। ये भी हो गया 12-1, ये लो 12-1 दैट इज 8-1 c 3-1 इक्वल टू 4-1 c 4-1, मतलब 3-1 है ना। अब इसको सॉल्व करें आगे तो ये कितना कितना आ रहा है ये देखो एक बार। तो देखो ये तो हो गया हमारा क्लियरली 15c2, ये हो गया हमारा 11c2, ये हो गया 7c2 और ये हो गया 3c2, ठीक है। और इसको सॉल्व करना आप अच्छे तरीके से जानते हो, इनका सम करना, तो यही आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है ना। ऐड इनको क्या करना है, फाइनल मतलब प्लस फॉर फाइनल, ठीक है। इनको सबको क्या कर देना है, ऐड कर देना। कहीं आप सोचो ये सभी आंसर्स होंगे, इनका सबका क्या करना है, सम करना है, ठीक है। ये इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा 4th नंबर का। आगे देखो, अब ये 5th वाले से है ना, आप अभी फिलहाल के लिए आप इनको होमवर्क में ट्राई कर सकते हो, ठीक है। 5th वाले से आप होमवर्क में ट्राई कर लेना यहाँ से। ये तो वास्तव में वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अरे यार, यहाँ से होमवर्क में ट्राई कर लेना, ठीक है। आपको क्लियरली दिख रहे हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है। इनको आप होमवर्क में ट्राई कर लेना, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट और इन क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। और ठीक है, बहुत है आजकल के, बहुत है आज के लिए, आजकल के लिए तो क्या, आज के लिए ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।